हेलो बच्चों। पूर्व समायोजन पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है देखते हैं आज। 36 नंबर क्वेश्चन। आज़ाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार हैं। ये लोग लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। उनकी पूंजी 40,000 रुपया और 80,000 रुपया थी। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स पूर्व समायोजन मीन्स होता है सारे खाते बनाने के बाद अगर कोई गलती पता चलती है कि हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, वेतन नहीं दिया, आहरण पर ब्याज नहीं लिया, तो ऐसे एडजस्टमेंट को करने के लिए फिर से पुनः खाता नहीं बनाया जाता, दोबारा खाता नहीं बनाया जाता, लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाता फिर से नहीं बनाया जाता। वर्ष के प्रारंभ में उस गलती को सुधारने के लिए एक समायोजन प्रविष्टि की जाती है। वो प्रविष्टि हम करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित, साझेदारी संलेख में दिया गया है कि 5% प्रतिवर्ष ब्याज देना है। साझेदारी संलेख में ऐसा लिखा है, प्रस्तावित है मीन्स साझेदारी संलेख में 5% का प्रस्ताव है प्रतिवर्ष की दर से, लेकिन वो ब्याज जो है नहीं दिया गया है। साझेदारी संलेख में लिखा गया है 5% देना है, लेकिन ब्याज नहीं दिया गया है, ब्याज देना भूल गए, छूट गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आगे लिखा है यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। फिर से दोबारा खाता नहीं बनाया जाता, लाभ हानि नियोजन खाता, एक समायोजन प्रविष्टि की जाती है, वर्ष के प्रारंभ में की जाती है, अगले वर्ष के प्रारंभ में। तो देखते हैं फिर समायोजन प्रविष्टि कैसे करते हैं, क्या होती है समायोजन प्रविष्टि। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि आपको करना है। तो इस फॉर्मेट में हम पहले तालिका बनाएंगे, समायोजन तालिका। देखेंगे कि किस चीज़ को ज़्यादा दिया गया है, कम दिया गया है, क्या चीज़ नहीं दिया गया। तो पहले समायोजन तालिका बनाते हैं। समायोजन तालिका हमने ये बना लिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये विवरण का कॉलम, और जितने भी साझेदार हैं उनकी राशि के लिए ऐसा कॉलम बनाएंगे। एक साझेदार के 2 साझेदार, 2 साझेदार हैं तो 2 बनाएंगे, 3 होता तो अगला और बढ़ाते हैं। आज़ाद और ये बिन्नी 2 साझेदार हैं। अब ये डेबिट का कॉलम होगा, ये क्रेडिट का, ये डेबिट का होगा और ये क्रेडिट का। देखते हैं अब क्या बोला गया क्वेश्चन में। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित 5% ब्याज नहीं दिया गया है। 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है मतलब हमको देना पड़ेगा। जिस ब्याज को हमने देना भूल गए, जिस ब्याज को हमने नहीं दिया उस ब्याज को देना पड़ेगा। तो पहले पूंजी पर ब्याज निकालते हैं, कितना निकलता है। पूंजी पर ब्याज आज़ाद का देखते हैं कितना आएगा। आज़ाद की पूंजी दी गई है बुक में 40,000। 40,000 का 5% हमने निकालना है। 40,000 का 5% आएगा 2,000 रुपया। बिन्नी का देखते हैं 80,000 की पूंजी है, इस पर 5% निकालना है। 80,000 का ये 4,000 रुपया पूंजी पर ब्याज आएगा। हमने पूंजी पर ब्याज निकाल लिया। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है मतलब हमको देना पड़ेगा। जब हम साझेदारों की पूंजी खाते बनाते हैं तो पूंजी पर ब्याज को समाकलन पक्ष में लिखते हैं। साझेदारों की पूंजी खाता या चालू खाता जब बनाते हैं तो पूंजी पर ब्याज को समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी आज़ाद का ये विकलन पक्ष है, डेबिट पक्ष है, और ये क्रेडिट पक्ष है, समाकलन पक्ष है। तो पूंजी पर ब्याज देंगे, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज देते हैं तो साझेदारों के पूंजी खाता के समाकलन पक्ष में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी समाकलन पक्ष में लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज आज़ाद का है 2,000 रुपया, 2,000 आज़ाद के समाकलन पक्ष में लिखेंगे। बिन्नी के समाकलन पक्ष में 4,000 लिखेंगे। जी हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया जो कि छूट गया था गलती से। अब ये छूट गया था, 5% जो है ब्याज नहीं दिए, मतलब जो ब्याज नहीं दिए हैं उस राशि को ये लोग क्या किए होंगे, वो जो राशि है उसको लाभ समझ के बांट लिए। पूंजी पर ब्याज नहीं दिए मतलब उस राशि को लाभ है समझ के बांट लिए हैं। तो हमने ये समाकलन में तो एंट्री कर लिया, पूंजी पर ब्याज दे दिए। अब इस राशि का टोटल करेंगे, कितना राशि हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है। तो जितनी राशि हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है उस राशि को ये लोग लाभ समझ के बांट लिए थे। तो बांट लिए थे, वापस लेंगे, देते हैं तो समाकलन पक्ष में देंगे,
और वापस लेते हैं तो विकलन पक्ष में वापस मांगते हैं या लेते हैं। तो फिर लाभ का विभाजन देखते हैं, लाभ का विभाजन। अब ये 2000 और 4000 पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है मतलब ये पैसा वो लोग लाभ समझ के बांट लिए। ये जो पैसा है ये पूंजी पर ब्याज नहीं तो दिए, नहीं दिए तो ये पैसा कहाँ गया, इसको लाभ समझ के बांट लिए थे। तो बांट लिए थे तो इसको वापस लेंगे। फिर 4 और 2000 होता है ये 6000 टोटल। इस 6000 की राशि को हम विभाजित करते हैं उनके अनुपात में। उनका अनुपात दिया है, बराबर के अनुपात है, मीन्स 1:1। 1:1 में ये बांटेंगे। 6000 को 1:1 में बांटते हैं, आज़ाद को मिलेगा 3000 रुपया और बिन्नी को मिलेगा 3000 रुपये। 1:1 मीन्स बराबर बराबर बांटेंगे। अब ये आज़ाद को मिला था 3000 रुपया, बिन्नी को मिला था 3000 रुपया, इसको वापस मांगेंगे हम। वापस इसलिए मांगेंगे क्योंकि पूंजी पर ब्याज की राशि है। एक्चुअल में अगर देखें तो ये पूंजी पर ब्याज की राशि है, इसको लाभ समझ के वो लोग बांट लिए थे। एंट्री कैसे करनी है, ये हमने पहले से जमा कर दिया था, तो वापस मांगेंगे लाभ का विभाजन। अब वापस मांगेंगे तो विकलन पक्ष में लिखते हैं, अगर देते हैं तो समाकलन पक्ष में। हम यहाँ पे वापस मांग रहे हैं 3000 रुपया आज़ाद से, मीन्स आज़ाद के विकलन पक्ष में, 3000 रुपया बिन्नी के विकलन पक्ष में, मतलब बिन्नी से मांग रहे हैं। अब टोटल करेंगे, ये टोटल वाला कॉलम, योग करेंगे आज़ाद के विकलन पक्ष का टोटल, ये 3000 रुपया है। आज़ाद के समाकलन पक्ष का टोटल 2000 रुपया है। उसके बाद बिन्नी का देखते हैं, बिन्नी के विकलन पक्ष में 3000 रुपया है और समाकलन पक्ष में 4000 रुपया है। अब इन दोनों में अंतर क्या क्या है, कितना कितना अंतर आया वो देखते हैं। अंतर जो है 3000 विकलन पक्ष में है, 2000 समाकलन पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में। तो जिस पक्ष का ज़्यादा रहता है उस पक्ष में अंतर की राशि को लिखते हैं। 3000 और 2000 में 3000 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 1000 ज़्यादा है। 1000 ज़्यादा है 3000 में और ये 2000 जो है कम है। तो जिस पक्ष का ज़्यादा रहता है उसी पक्ष में लिखते हैं। ये विकलन पक्ष का ज़्यादा है, ये 3000 बड़ा है, 2000 छोटा है, तो जो ज़्यादा होता है उसी पक्ष में लिखते हैं, जितना ज़्यादा है उतना। तो ये 1000 रुपये इधर ज़्यादा है, अंतर इतना आया। इधर का देखते हैं 3000 और ये 4000, 4000 ज़्यादा है और 1000 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा इधर है, उधर ही लिखेंगे। ये बन गया हमारा समायोजन तालिका। समायोजन तालिका तो हमने बना लिया। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, जर्नल प्रविष्टि कैसे करनी है। आज़ाद के विकलन पक्ष का योग ज़्यादा आया, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में 1000 ज़्यादा आया, तो आज़ाद का पूंजी खाता विकलन होगा। बिन्नी के समाकलन पक्ष का 1000 ज़्यादा आया, तो बिन्नी का पूंजी खाता समाकलन होगा। जिस पक्ष का ज़्यादा आता है वही उसका विकलन या समाकलन होता है। आज़ाद के विकलन पक्ष में 1000 ज़्यादा है, तो आज़ाद का पूंजी खाता विकलन होगा। बिन्नी के समाकलन पक्ष का ज़्यादा है, तो बिन्नी का पूंजी खाता समाकलन होगा। इसकी ऐसे एंट्री होती है। एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, ये राशि विकलन और ये राशि समाकलन। ये हमारा समायोजन प्रविष्टि है, हेडिंग में लिखेंगे समायोजन प्रविष्टि करेंगे। आज़ाद के विकलन पक्ष का ज़्यादा आया 1000 से, तो आज़ाद का पूंजी खाता विकलन होगा। अगर इसका समाकलन पक्ष का ज़्यादा आया था तो समाकलन करते इसको। विकलन पक्ष का ज़्यादा आया है तो आज़ाद का पूंजी खाता विकलन होगा। और बिन्नी के समाकलन पक्ष का 1000 से ज़्यादा आया तो बिन्नी का पूंजी खाता समाकलन होगा। बिन्नी के पूंजी खाता से हमने ये प्रविष्टि कर लिया। प्रविष्टि के बाद नीचे नरेशन देंगे, पूंजी पर ब्याज का समायोजन
किया। हमने यहाँ पे पूंजी पर ब्याज का समायोजन कर लिया, पूंजी पर ब्याज नहीं दिए थे तो उसको दे दिए। ये वर्ष के प्रारंभ में होता है। अगले वर्ष के प्रारंभ में आजाद का पूंजी खाता विकलन हुआ था, जितना ज़्यादा आया था उतने अमाउंट से यहाँ पे लिखेंगे। आजाद का विकलन पक्ष का 1000 से ज़्यादा आया था तो 1000 रुपये विकलन पक्ष में लिखेंगे। बिन्नी का पूंजी खाता समाकलन हुआ है, जितना से समाकलन होगा उतना ही लिखेंगे। 1000 से ज़्यादा आया था, समाकलन में 1000 लिखेंगे। ये हमने समायोजन प्रविष्टि कर ली समायोजन तालिका के जरिए। आपकी ये प्रविष्टि जो है ये सही होनी चाहिए। ये तालिका बनाने के कई तरीके हैं, इसको आप कई तरीक़ों से बना सकते हैं। ये सिर्फ एक तालिका है, एक सूची है जिससे हमने वो विकलन या समाकलन होने वाले मत को पहचाना। ये एंट्री आपकी सही से होनी चाहिए। तालिका बनाने के कई विधि है, अलग अलग विधि से उसको बनाया जाता है।